नमस्कार, ज्योतिष यात्रा में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है डॉक्टर श्रीकांत ओझा और दिव्या जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस नए पॉडकास्ट में। सर, मैंने सुना है आप वास्तुशास्त्र की प्रैक्टिस भी करते हैं। क्या वास्तु सिर्फ इंडिया में ही काम करता है या पूरे विश्व में काम करता है? नहीं, ऐसा किसने कहा आपको कि इंडिया में ही करता है? नहीं, हम ही ज्यादा मानते हैं सर। ना 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 ना, पूरे दुनिया में माना जाता है। अब जैसे एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी जो है, आप इंटरनेट खोल के देखिए, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के बहुत सारे एक्सपर्ट्स मिलेंगे जिनकी वेबसाइट्स हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग। तो इसी प्रकार से ये सारी की सारी, अब जैसे अब आप कहें फिजिक्स की बातें भी आप किसी साइंस स्टूडेंट से पूछें तो वो काफ़ी करते हैं, विदेशों में भी करते हैं। तो फिजिक्स न अमेरिका के लिए है, न इंग्लैंड के लिए है, न भारत के लिए है खास, ये सारे के सारे विश्व के लिए है। ठीक इसी प्रकार वास्तुशास्त्र भी सारे विश्व के लिए, केवल भारत के स्पेसिफिकली काम की है नहीं, ये सब जगह के लिए है उपयोग आने वाला। ध्यान रखूंगा सर इस बात का। मैम, आप बताइए कि क्या किसी धर्म से रिलेशन है वास्तु का? वास्तु का किसी धर्म से कोई रिलेशन नहीं है। वास्तु जो है किसी भी धर्म, पंथ, समुदाय, आयु, रंग, इन सब चीज़ों का कोई भेदभाव नहीं करता है। वो उन सभी लोगों पे सेम इम्पैक्ट डालता है जो किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में या निर्माण में रह रहे होते हैं या कार्य कर रहे होते हैं। तो ये कभी भी किसी धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता। इट इज़ फॉर एवरीवन। ध्यान रखिएगा दोस्तों वास्तु का। सर, क्या वास्तु को फॉलो करना किसी के लिए इम्पोर्टेंट है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वास्तु को तो ज्योतिष की तरह ही फॉलो करना ही चाहिए, क्योंकि वास्तु क्या है, आप जिस स्पेस में रह रहे हैं, जो आपका लिविंग स्पेस है, उसमें फ्लो ऑफ एनर्जी, बैलेंस ऑफ एलिमेंट्स, इसी का साइंस है। वास्तु कब बिगड़ता है? जब फ्लो ऑफ एनर्जी ऑब्स्ट्रक्ट होती है या उसके एलिमेंट्स जो है इम्बैलेंस होते हैं। तो इसी चीज को तो ठीक करना वास्तु का उपाय करता है। बिल्कुल करना चाहिए। पर कब करना चाहिए, इस बारे में कुछ? जब जागो तब सवेरा। आज पता चला आज कीजिए। आपसे बात बताऊं, जैसे एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री ओनर है, उसने अपनी फैक्ट्री लगाई, अच्छी चल रही है फैक्ट्री, परंतु कुछ कारणवश कुछ समय बाद में उसको पता चला कि उसके फैक्ट्री में जो पहले आमदनी हो रही थी या जो चल रहा था वो अब नहीं रही, और अचानक से उसकी फैक्ट्री में परेशानियां आने लग गई, प्रॉफिट बहुत कम होने लग गया, या मशीनें डिस्टर्ब होने लग गई, या लेबर अनरेस्ट होने लग गया। तो ऐसे परिस्थिति में आपको अगर कोई कारण न मिले, ऑब्वियस रीजन ना मिले, तो आप निश्चित रूप से उसमें वास्तु की जांच कराएं, क्योंकि बहुत संभव है कि वास्तु के बिखरने से, वास्तु प्रॉपर नहीं होने से ये दिक्कत हुई। लेकिन इसमें एक चीज और है, हो सकता है पहले उसको मैनेज करने वाले फैक्ट्री के कुछ और लोग थे जिनके कारण वो फैक्ट्री बहुत अच्छी चल रही थी। अब शायद उसके मैनेजमेंट में, उसके ओनरशिप में कुछ परिवर्तन हो गया है, तो हो सकता है कि उनके साथ वो एनर्जीज की, उनके वास्तु की कंपैटिबिलिटी ना हो और इस कारण से अब डिस्टर्ब हो गया हो। तो इसलिए कोई भी संपूर्ण उपाय के लिए वास्तु और उस व्यक्ति की कुंडली का, दोनों की जांच होनी चाहिए और दोनों मिला करके उसके सॉल्यूशंस निकाले जाने चाहिए। जैसा कि सर आपने बताया फैक्ट्री वाला कारण, तो जैसे मेरा कोई प्लॉट है, वो हम उस पे घर बना कर रह रहे हैं, तो उसके जो वास्तुशास्त्र खराब होने का इम्पैक्ट है वो मुझ पे आएगा या सारे सदस्यों पे एक बराबर आएगा? ऐसा है कि उसका इम्पैक्ट सब पर होगा, लेकिन बराबर होगा ऐसा कतई नहीं, क्योंकि सबकी कुंडलियां अलग अलग हैं और कुंडली के अनुसार वहाँ की जो एनर्जीज हैं किस प्रकार हर इंडिविजुअल के साथ में अलाइन होती हैं, ये तो सबका अलग अलग होगा। जनरली जब कोई घर खरीदा जाता है या बनाया जाता है, तो उस समय घर का जो मेन स्वामी है, ओनर है, अर्निंग मेंबर है, मेन ब्रेड विनर है, उसकी कुंडली को ध्यान में रख करके, क्योंकि आप बोलोगे हमारे परिवार के अंदर 5 सदस्य हैं, तो किस किस की कुंडली से हम मैच करें। तो जो ब्रेड विनर है घर का, जो मेन डिसीजन मेकर है, उसके साथ में आप एक बार कुंडली का मैच करके और उसकी आप कंस्ट्रक्शन करें, नक्शा बनाएं, ठीक है। और ऐसे परिस्थिति के अंदर आप देखेंगे कि घर के सारे सदस्यों पर उनके अपने अपने
कुंडली के अनुसार अलग अलग असर होता है। ये नहीं है कि एक ही तरह का असर सब पर होता है, परंतु मुख्य जो है वो देखा जाता है, असर होता है वो मालिक पर ही होता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे ही कुछ प्रश्न अगर आपको भी इच्छुक है, मन में इच्छा होती है कि हम भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस हमारे सर मैम से पूछें, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उसका जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद।